अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सारी स्पीक आउट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुहेल सिद्दीक़ अंसारी। आज हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, जिसको हम टॉक ऑफ द टाउन भी कह सकते हैं। जी हाँ, वो खबर ये है कि इमरान खान के बगैर पीटीआई कैसे पीटीआई रहेगी। क्या पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नज़र आता है कि जिसमें इमरान खान शामिल ना हो। इस वक्त ये खबर जो है वो हर जगह पर, हर फोरम पर जो है वो मौजूद बहस बनी हुई है। मोस्ट रिसेंटली हुआ कुछ यूँ कि लास्ट डे ही इमरान खान, जो चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर विराजमान थे, उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक तोशाखाना केस का फ़ैसला नहीं आ जाता तब तक वो अपने चेयरमैन के ओहदे से दस्तबरदार होंगे। और ऑन पैरेलल सिचुएशन बैरिस्टर गौहर जो है वो 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन के उम्मीदवार के लिए नामज़द कर दिए गए हैं। और मोस्ट प्रॉबेबली ही विल बी द करंट एक्टिंग चेयरमैन, हम कह सकते हैं। एक्टिंग चेयरमैन इन अ सेंस के अगर इमरान खान रिट्रीव करते हैं जल्द या बदेर, बिलाखिर तोशाखाना केस का फ़ैसला ज़रूर आएगा। और एक रोज़ कबल जो पीटीआई के सीनियर नायब सदर हैं शेर अफजल मरवत, जो इस मौजूदा सिचुएशन के अंदर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, मोस्ट रिसेंटली बहुत वाइब्रेंट और बहुत एक्टिव तरीके से जो है वो पीटीआई को एक हर लेवल के ऊपर अपनी कंस्टिट्यूएंसी से लेकर नेशनल लेवल तक और इंटरनेशनल लेवल तक डिपिक्ट कर रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की जो सिचुएशन, ने निजी टीवी से गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान के से पार्टी सरबराही छोड़ने के बाद नेक्स्ट पर्सन कौन होगा, और उन्होंने उस उम्मीदवार का नाम भी बता दिया। और जब हम दूसरी जानिब देखते हैं, जो पार्टी के तर्जुमान हैं शेख शाहीन एडवोकेट, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस हवाले से बयान की तरदीद की और ये कहा कि इस हवाले से अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। अगर हम दोनों चीज़ों को पैरेलल देखें तो किसी हद तक हम इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि पार्टी के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। तो और ऑन द अदर हैंड, ट्रांसपेरेंसी को अगर हम छोड़ दें तो जनरली कुछ हो जाता है, बाज़ औक़ात चीज़ें उस तरह से कन्वे नहीं हो रही होती। और मौजूदा जो स्पेशली एक हार्ड फेस चल रहा है एज़ फार एज़ द पीटीआई इज़ कंसर्न्ड, सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप इक़्तिदार के बाद आते हैं तो सारी पार्टीज़ को ऐसी सिचुएशंस फेस नहीं करनी पड़ती जो कि इस वक्त पीटीआई फेस कर रही है। और तर्जुमान की तरदीद के बाद, पार्टी के निगरान चेयरमैन के ऐलान के बाद, पार्टी रहनुमाओं के दरमियान हम समझते हैं कि थोड़ा-सा कमज़ोर राब्ता, एक मौक़िफ़ होना चाहिए था। और वहीं पे और उसमें ये भी कह सकते हैं कि हम हर रहनुमा का अपनी जगह पे इंडिविजुअल एक वर्जन भी हो सकता है, लेकिन जब तर्जुमान की बात है तो देयर मस्ट बी द फाइनल वर्जन। और जो एसवीपी की हम बात करें शेर अफजल मरवत एडवोकेट की, तो वो भी यकीनी तौर पे एक रिलायबल और ज़िम्मेदार पोजीशन पर हैं। और उनका जो बयान था कि इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा हो चुकी, इसलिए आइन के मुताबिक वो पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये बात पीटीआई के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र गुज़श्ता रोज़ भी मीडिया से बात करते हुए कही। और बैरिस्टर गौहर के इंतखाब को इमरान खान का फ़ैसला करार देते हुए इसे एक आर्ज़ी सेटअप का नाम दिया गया, जो शुरू में मैंने भी बात की कि जो आर्ज़ी सेटअप है, यकीनी तौर पे अब इसके बाद क्या सिचुएशन बनती है। और शेर अफजल के बयान के बाद हम जो मज़ीद हम सीनियर सहाफ़ियों के अगर उसके ऊपर कमेंट्स को देखें तो उनके अंदर भी है कि पीटीआई के चेयरमैन के ओहदे के लिए कोई अहल उम्मीदवार हो सकता था तो हामिद खान थे, जो हम तहरीक इंसाफ के बानियों में कंसिडर करते थे। तो ये हमेशा से खैर कोई भी पार्टी है, यकीनी तौर पे जब भी कोई डिसीजन होता है तो उस डिसीजन के हवाले से कुछ लोग इसकी फ़ेवर में रहते हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट चले जाते हैं। ये हमेशा से 2 धड़े, 3 धड़े, 4 धड़े बनते रहते हैं। तो बहरहाल, लेकिन हामिद खान की अगर बात करें और मैं भी अगर इस पे ज़ाती राय का इज़हार करूँ तो हामिद खान ही वाज़ द वेल डिज़र्व्ड पर्सन के जो शुरू से साथ थे। और उनकी रिस्पेक्ट मतलब ऑन ड्यू ग्राउंड्स जो है बनती भी थी। और उनको छोड़कर अगर सेनेटर गौहर को नामज़द किया गया है तो ये ना हो कि वो वही मामला हो जो उस्मान बुज़दार वाला केस हुआ था। लेकिन सबसे की पॉइंट ये है कि क्या पीटीआई के अंदर एक सारी सिचुएशन के अंदर इमरान खान इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, द पिवटल फोर्स, कि आपकी वो जो कोहेजन है वो एक गारंटीड थी एज़ फार एज़ इमरान खान इज़ कंसर्न्ड। स्पेशली उनका जो फॉलोअर है, पीटीआई का जो फॉलोअर है, उसके लिए पीटीआई और इमरान खान मींस द सेम। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है आरजी सेटअप होता है नहीं होता है, तो इसमें बड़ा एक जो अहम नुकता है वो ये रहेगा कि पीटीआई का वो जो आम वर्कर है, आम वोटर है, वो इसको किस तरह से उसका रिएक्शन आता है।
और फिर जो पैनल आता है उसकी सपोर्ट करने की जो सेशन है। अब जैसे 2002 में हम एक एग्जांपल सामने रखें, जब बेनज़ीर भुट्टो को इजला वतन किया गया, मखदूम अमीन फ़हीम की क़यादत में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी, इंतखाबात में हिस्सा लिया और काफ लीग के बाद सबसे ज़्यादा वोट लेने में कामयाब हुई। और ये भी एक सिचुएशन है। पार्टी पर कोई असर पड़ने की कुछ लोग इस रूमर्स में हैं कि शायद इससे फ़र्क पड़े, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि जो पीटीआई का फॉलोअर है, पीटीआई का वोटर है, सपोर्टर है, वो खान के लिए उतना ही डाई हार्ड है, उतना ही डेडिकेटेड फ़ैन है। अब डिपेंड ऑन कि इसका एक फ्यूचरिस्टिक क्या एक सिलसिला निकलता है, फ्यूचर हम इसको किस हद तक देखे जा सकते हैं, इसके ऊपर यकीनी तौर पे फैसले के ऊपर तनकीद भी हो रही है। और कुछ हम देख रहे हैं कि अगर हम सियासी मुखालफिन की सिचुएशन पे देखें तो वहाँ पे कुछ खुशी की शादियाने भी हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम जो मियाँ साहब के केसेस हैं वो साथ ही साथ एक एक करके फारिग होते चले जा रहे हैं, और इधर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट हो रहा है, वहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो रहा है। अपेरेंटली तो हमें यही नज़र आ रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्पेशली जो इलेक्शन की अभी डेट दी गई है कि क्या 8 फरवरी की जो सेशन है अभी तक जो हम प्रैक्टिकल सूरत हाल देखें, क्या सरकारी छापा खानों के अंदर अभी तक जो आपके बैलेट पेपर्स हैं उनकी प्रिंटिंग कितनी स्टार्ट हुई है, क्या सूरत हाल है, या अभी तक मशीनरी चालू ही नहीं हुई। ये एक बड़ा डिफरेंट सा सवाल है। और ट्रेनिंग जो है टीचर्स की इस हवाले से अपने पिछले कुछ महीनों के अंदर और दीगर अमले की वो किसी हद तक कंडक्ट हो चुकी है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा वाज़े नहीं लग रही। अब उसमें इमरान खान की एक जवाबदीदी एक सिचुएशन थी, उसमें एक और एलिमेंट भी हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक कि अब इस्टेब्लिशमेंट की जनरली जब हम बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस हवाले से इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है वेट में थी और उसको स्ट्राइक करने के हवाले से थी। अब दस्तबरदारी के हवाले से पीटीआई जो है एक हम अगर इसके हिसाब से देखें तो वो बड़ा एक बड़ा क्लियर सा एक नुकसान यकीनी तौर पे हो सकता है, और जिसका बड़ा वाज़े फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट को भी होगा, और इस्टेब्लिशमेंट की जो एक आप कहें कि मनमर्जी की जमात हम कहें एक बयानिए के मुताबिक, वो भी इसका एज लेगी। ये जो भी टू पी टी आई होगा, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, जितनी भी मुखालिफ जमातें हैं, वो सियासी मैदान के अंदर उन्हें यकीनी तौर पे एक एज मिल चुका है, और हम कह सकते हैं कि खेल के इस मरहले के ऊपर, इस सियासी रस्साकशी के अंदर उन्हें एक जो है वो पॉइंट मिल चुका है। अब इस पॉइंट के बाद कि सेंटर गौहर को हम कह सकते हैं कि डमी चेयरमैन होंगे, असल फैसले इमरान खान के ही होंगे। और अगर ये सूरत हाल रहती है तो फिर कोई सिचुएशन है, क्योंकि डिसीजन पावर जब तक एक लीडर के हाथ में ना हो, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते जाएँ जो है बाकी आपके डिवीजन की सिचुएशन पे ले जाएँ, तो उसके रिजल्ट्स कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते। अब मौजूदा सूरत हाल में हम ये भी देखते हैं, जब हम बात करते हैं आम वर्कर की, तो आम वर्कर उस लिहाज से भी हमेशा जो है सूरत हाल के अंदर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता, लेकिन अभी जो फेज़ रहा है उसमें वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और ज़ेर ताब भी है, इम्तियाजी सलूक भी है। सारी सूरत हाल के अंदर जो है बड़ा मुश्किल हो गया है कि पीटीआई का परचम थाम के आप सारी चीज़ों को लेकर चल सकें। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं पीटीआई को नेशनल असम्बली के इस्तीफे के बाद एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आ गई कि फ़ोरम छोड़ने से नुकसान होता है। जी हाँ, मैदान के अंदर रहकर आप मुकाबला करते हैं, तब जो आपकी एक सिचुएशन बनती है वो एक बड़ी पॉजिटिव सी सूरत हाल लग जाती है, लेकिन व्हेन यू आर आउट ऑफ ग्राउंड, आप जब खेल के से बाहर हो जाते हैं, तब कोई सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। और अब उम्मीद करते हैं कि पीटीआई इस हवाले से कोई मज़ीद जो है एडवेंचर क्रिएट नहीं करेगी टू बाइकआउट द इलेक्शंस। वो यकीनी तौर पे मैदान में रहकर मुकाबला करेगी। और एक सूरत हाल से ये लगता है कि शायद पीटीआई का मुकम्मल सफाया होने जा रहा है, इमरान खान भी साइड पर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि अगर हम समझते हैं कि एक सारे सिनेरियो के अंदर एक बिल्कुल एक विविडली हम समझते हैं, एक बिल्कुल एक लकीर खींची जा चुकी है, तो उस तरह से शायद फैसले ना हो सकें और इलेक्शन डिले होता है। इन ऑल केसेस इन माय ओपिनियन इसका भी फ़ायदा टू सम एक्सटेंट पीटीआई को ही होगा, कि उसका जो वोटर है, और फिर वो जो जनरल वोटर है जो हमेशा से एक सिचुएशन के वेट में रहता है, वो एक जो एक साइलेंट पर्सन्स का एक बहुत बड़ा तबका है,
वो भी किसी हद तक इस चीज़ के सोचने पे मजबूर होगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ों को जब मैनिपुलेट किया जा रहा होता है तो उस सूरत हाल में उसके पीछे यकीनी तौर पे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई एक आपका मैनेजमेंट फ्लॉ ज़रूर है। जी नाज़रीन, दूसरे पहलू में हम ये देखेंगे इस वक्त जो निगरान हुकूमत का सेटअप है, उसके साथ भी कुछ डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं। लाइक मोस्ट रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने जो एक दी गई अमाउंट है $3 मिलियन की, वो जो है उसकी दौरानियों को एक्सटेंड कर दिया है। मोस्ट रिसेंटली यूएई ने जो है कई मिलियन डॉलर्स के पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, मोस्ट रिसेंट जो है प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके विज़िट के ऊपर वो एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अब उन सारी सिचुएशंस के साथ साथ दीगर खलीजी ममालिक भी इस हवाले से एक पॉजिटिव राय रखते हैं टू एक्सटेंड रिलेशन और स्पेशली इकनॉमिक सिचुएशन की ग्रोथ। और इसमें ये एक बड़ी एक अहम सिचुएशन रहेगी कि अगर इकॉनमी मज़ीद ग्रो करती है, गो के पिछले दिनों में ये सारी सूरत हाल बड़ी ही बैड नहीं बल्कि वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट रही। अभी भी कुछ जो मौजूदा इशारे हैं कोई ज़्यादा मुस्बत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इस हवाले से कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है तो ये एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकली जो है एक पॉजिटिव सिचुएशन चली जाएगी एज फार एज नून लीग इज कंसर्न। पीएमएलएन की जो सिचुएशन है इस वक्त, आज के अगर हम एक पब्लिक ओपिनियन को लें तो वोटर जो है उस हिसाब से हम देखते हैं कि ज़्यादा एक पॉजिटिव एज नहीं दे रहा है। लेकिन अगर माशी इशारे मुस्बत होते हैं, थोड़ी सी इकनॉमिक ग्रोथ आती है तो टू सम एक्सटेंट एक फ़र्क पड़ेगा। और शेर अफसल मरवत समेत जो पीटीआई के एन से जितने भी लीडर्स जो इस वक्त एक्टिव हैं और एक्टिवली ग्राउंड के अंदर रह के पीटीआई को इस करंट प्रिवेलिंग सिचुएशन के अंदर भी लेकर चल रहे हैं और पीटीआई का पर्चम बुलंद कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेकिन उस लेवल की कैंपेन हम फिर भी नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पे अगर मियाँ साहब की वापसी नहीं होती तो नवाज शरीफ की वापसी के बगैर नून लीग की सिचुएशन बड़ी ही जो है काबिल रहम थी। चाहे मरियम पूरे मुल्क के दिल से करती, चाहे साबिक वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ वो जो है जगह जगह जाते, तो व्हाट वी गेस के सिचुएशंस इतनी ज़्यादा जो है हमवार नहीं हो सकती थी जितनी कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद हुई हैं। अब थोड़ा सा उन्हें एक एज मिल गया है कि उनके आप कहने के एक मेन प्लेयर टीम में वापस आ गया है और वो सबसे तजुर्बाकार प्लेयर भी है। और इस वक्त जो है वो थोड़ा सा एक चीज़ों की फेवरेटिज्म की सिचुएशन के ऊपर भी हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें आस्ता आस्ता उनका जो बोझ है वो हल्का किया जा रहा है और उस हवाले से एक जो रास्ता जो है वो काफ़ी हद तक हमवार किया जा रहा है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अभी बहुत थोड़े दिन रह गए हैं और जितनी इंतखाबी गहमा गहमी होनी चाहिए थी उतनी गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही किसी भी पार्टी की जानिब से उस हद तक। उतने बड़े जलसे, उतनी बड़ी कैंपेन्स, उतनी बड़ी अवामी मतलब जमात इस्लामी की भी हमें एक्टिविटीज़ नज़र आ रही है सारी पार्टीज़ की, चाहे वो PMLN है चाहे वो PTI है। लेकिन जितनी एक गहमा गहमी ड्यू इलेक्शंस के लिए होती है उतनी ग्राउंड के अंदर हमें नज़र नहीं आ रही। और फिर मोस्ट रिसेंट पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसमें चूँकि कप्तान खुद नहीं है और कप्तान के बगैर क्या सूरत हाल होगी। और एक ही सिचुएशन है, आला अदालत जो है वो कप्तान को बरी कर दे, इमरान खान बरी होते हैं तो ये जी अगर तो कप्तान जो है बरी हो जाते हैं, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ तजिया निगारों की राय के मुताबिक कुछ जिसके ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर बरी होने की जो सिचुएशन है वो बनती है तो इस सिनेरियो के अंदर तो सूरत हाल बड़ी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ टाइम में देखें तो जो पीटीआई के रहनुमाओं के दरमियान काफ़ी सारे, चूँकि काफ़ी बड़ी तादाद में जो रहनुमा हैं वो पीटीआई छोड़कर जा चुके हैं और जो भी गया उसने जाने के बाद यकीनी तौर पे एक जो है मुख्तलिफ बयानी के साथ जो है अपने जो है सारा सिलसिले को जोड़ा, तो वो एक खैर पूरी अलग बहस है। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त पार्टी के अंदर जो है जिस चीज़ को रोकना ज़रूरी है, अगर हम पीटीआई की रिवाइवल और पोजीशनिंग की बात करें, वो ये कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं और जो उसका लीगल विंग है उनकी आपस की जो रस्साकशी है, जो उनकी आपस की कशमकश है, उसको बहर सूरत थमना चाहिए कि वो अगर नहीं रुकती तो सबसे ज़्यादा नुकसान पार्टी को होगा। और डेफिनेट हाँ, इसमें अगर हम वोटर्स की बात करें, सपोर्टर्स की बात करें, आवाम की बात करें, तो वो यकीनी तौर पे वो तो डाई हार्ड हैं खान के लिए। और इसमें एक बड़ी डिफरेंट सी सिचुएशन है खान के लिए, तो वो पागलपन की हद तक जो है वो उसके फ़ैन हैं। सारी सिचुएशन अलग है, लेकिन सियासी मैदान के अंदर पार्टी को मौजूद रहने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जिसके देखना पड़ता है।
अब सियासी इत्तेहाद भी बड़े ज़रूरी हैं और मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई के साथ कोई ऐसा सियासी इत्तेहाद होता नज़र नहीं आ रहा। और ऑन द अदर हैंड हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और सिंध के अंदर पीटीआई की प्रेजेंस हमें कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही, एक चीज़। और दूसरी चीज़, पंजाब में आप कहें बिल्कुल इसको एक फ्रोज़न मोड पे लगा दिया गया है और केपी में कम्प्लीटली एक्टिव है। और नून लीग की जो एक पहले सिचुएशन थी, अब नून लीग और जेयूआई की सिचुएशन तो डिफरेंट हो चुकी है। अब वो ज़्यादा एलाइज की सिचुएशन नहीं रही जो पीडीएम की सिचुएशन पे थी। लेकिन अब भी किसी जो है महफूज हल्के से मौलाना इलेक्शन लड़के तो असम्बली में तो आ जाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो हमें एक बड़ा अपसेट होता नज़र आ रहा है और पहली दफ़ा हम वहाँ पे चीज़ देख रहे हैं कि वहाँ की दो बड़ी जमातें, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जो है और जेयूआई फे, इसमें जो है राब्ते बड़े तेज़ी से जारी हैं और इलेक्शन का अलायंस जो है वो प्रॉबेबली सामने आ सकता है। अब और दूसरी चीज़, बलूचिस्तान के अलावा हम अगर केपी से बात करें तो वहाँ पे भी कुछ बड़े नामों की नून लीग में शमूलियत की शुनीद है। अगर ये सिलसिला होता है तो वो यकीनी तौर पे इस वक्त जो हम बात करते हैं पीटीआई का कला, जिसको केपी को हम अगर कहें, तो वहाँ पे भी नून लीग नकब लगाने को तैयार बैठी है और बैक एंड पे बहुत सारी एफर्ट्स जारी हैं। और नवाज शरीफ भी अपने 3 मुकदमात में से 2 में बरी हो चुकी हैं और तीसरा भी मोस्ट प्रोबेबली कैसी सिचुएशन पे जाएगा। जायदाद उनकी पहले जो है वो रिइंस्टेट हो चुकी है। सारी सिचुएशंस बड़ी ही एक स्मूथली और स्पीडीली चीज़ें बड़ी बेहतर होती जा रही हैं नून लीग की फेवर के अंदर। ये सारी सिचुएशन होती है और इसके साथ ही कप्तान जो है वो से हट रहे हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ पे थमेगी नहीं, सिचुएशन यहाँ पे होगी नहीं। चीज़ें जो हैं वो जल्द किसी एक ऐसी सिचुएशन की होंगी कि तमाम सियासी जमातों को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिले, तो फिर शायद हम कह सकते हैं कि बाद में किसी के ना रिजर्वेशंस होंगे, ना कोई मज़ीद रस्साकशी होगी। इलेक्शन अगर अच्छे माहौल में हो, और होना भी चाहिए, तो उसके बाद जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है उसको अपना टेन्योर पूरा करने का मौका मिले, ताकि मुल्क और कौम दोनों के मफाद में हो। इसके साथ ही सिलसिले की इंतहारी को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा हम सबका अल्लाह ने के बाद।